ओ भाई साहब, सॉरी एवरीवन, मैंने ध्यान नहीं दिया था, माइक बंद था। तो डब्बा अकाउंट की बात कर रहे हैं, तो डब्बा अकाउंट मैंने डिस्कस किया, मैं वापस से डब्बा अकाउंट डिस्क्राइब कर रहा हूँ। डब्बा अकाउंट के चक्कर में नहीं पड़ना है। 100 रुपए का लीवरेज, 100 रुपए की मार्जिन, 100 रुपए के फंड पे आपको 10,000 और 50,000 का लीवरेज दिया जाता है। वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए होता है। एक चीज होता है सेबी, SEBI, सेबी। मैं सेबी टाइप कर दे रहा हूँ आपके इसमें। आप लोग बताइए अगर आप लोग सेबी जानते हैं तो। आपको बहुत सारे फोन आएंगे कि सर, मैम, मेरी कंपनी जो है सेबी रजिस्टर्ड है। आपको हमारे यहाँ एकदम से बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा हमारा पैसा, आपका लॉस हमारा लॉस, आपका प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट। 50% के प्रॉफिट में आपको जो है FNO में हम आपको प्रॉफिट निकाल के देंगे। यस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी गुड आराध्या, वेरी गुड सपना। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी है या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी है? मुझे जहां तक पता है सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। एग्जैक्टली exactly। मुझे जहां तक पता है उसके बारे में, क्योंकि मैं इस पे काम किया हूं, तो मेरे को अच्छा आइडिया है। सेबी की एग्जाम्स होती है, सेबी सर्टिफाइड एनालिस्ट होते हैं जिसको स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सपना, डोंट वरी। मिस्टेक्स हर किसी से होता है, दिस इज नॉट अ बिग डील। तो हम बात कर रहे थे सेबी से रिलेटेड। तो आपको सेबी में, आपको अगर स्टॉक मार्केट में अगर आपको अच्छा करना है तो सेबी में आपको एक एग्जाम होता है, उसको आपको वेरीफाई करना होगा और उसको पास करना पड़ेगा, तभी आपको सेबी सर्टिफाइड आप जो है स्टॉकिस्ट बन पाइएगा। अब हम बात करते हैं दो तीन चीजों पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इस मार्केट में कैसे चीजें काम करती है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे इंडिया में, इंडिया स्टॉक मार्केट जो होता है, NSE और BSE, इंडिया स्टॉक मार्केट, ठीक है। आज के मार्केट की बात करते हैं। आज के मार्केट में क्या है? सेंसेक्स एंड निफ्टी अपडेट्स। द इंडियन स्टॉक मार्केट indices ended in the red, wow, again, with the BSE सेंसेक्स क्लोजिंग एट 74,243, वाओ। 86,000 से ये 74,000, 10,000 पॉइंट का लॉस, ये पॉइंट्स पे होते हैं। निफ्टी 50 एंडिंग 23,366, वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। अब हम बात करते हैं, अगर इसको, इसका एक ये है पोर्टल है, ये वेबसाइट है जिसपे कि हम लोग देखते हैं चार्ट को कि कब क्या कैसे हुआ था। द ट्रेडिंग व्यू, द ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू पे आप जाओगे, देखोगे रियल टाइम एनालिसिस मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेडिंग व्यू को आप जानते थे कि कोई जानता था ट्रेडिंग व्यू को? ट्रेडिंग व्यू मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, अगर जानते हो तो प्लीज रिप्लाई इन चैट, यस और नो। ट्रेडिंग व्यू, बिल्कुल। ट्रेडिंग व्यू पे इसमें बहुत सारे, एक ट्रेडिंग व्यू की क्लास होती है, करीब करीब आपको, मैं NSE, इसमें मैं सर्च करूंगा NSE, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारे आगे सिंबल होते हैं, NSE के सिंबल है NSE, वो आपको लेके आएगा। क्रिप्टो में आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, आप स्टॉक में कर सकते हैं, फंड्स में कर सकते हैं, फ्यूचर में कर सकते हैं, फॉरेक्स में कर सकते हैं। इंडिसेस जो होता है उसको बोलते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, जो US बॉन्ड्स होते हैं। आपको हर एक कंट्री के बॉन्ड्स होते हैं, उस पे आप जो है ट्रेड कर सकते हैं, इकोनॉमी पे ट्रेड कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। NSE पे हम लोग NSE के स्टॉक्स को आज देखते हैं कि NSE के स्टॉक्स में जो है क्या है। NSE, चलो ये है रिलायंस का। रिलायंस का मार्केट, जल्दी बताओ, रिलायंस का मार्केट आज डाउन होगा, माइनस होगा या पॉजिटिव, माइनस होगा या प्लस में होगा? माइनस या प्लस? जल्दी बताओ, बिना देखे, फास्ट, फास्ट। सत्यम, और कोई? रिलायंस का मार्केट आज माइनस में होगा, प्लस में होगा? फास्ट एवरीवन। इंडियन मार्केट आज क्लोज हुआ है अपने ओपनिंग से लोअर में, ठीक है। इंडियन मार्केट अगर आज 23,700 पे ओपन हुआ था, तो इंडियन मार्केट आज क्लोज हुआ है 23,600 पर। इंडियन मार्केट जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको निफ्टी भी बोलते हैं, वो निफ्टी पे ट्रेंड होता है NSE का, उस पर BSE भी होता है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो है NSE होता है आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उसी उसी की बात करो तो प्लस। अगर आपको लगता है कि प्लस माइनस, मैं दो आदमी को ओपन करूंगा, मुझे दोनों आदमी ने रिस्पॉन्स दिया है, तो हम दोनों से डिस्कस करते हैं।
पहले हम बात करते हैं आराध्या से। वाई पॉजिटिव। हाँ, एनएससी एंड बीएससी पे बात करेंगे। एनएससी बीएससी होता है, आपको पता है। निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, सेंसेक्स बीएससी पे ट्रेंड करता है, एनएससी पे निफ्टी ट्रेंड करता है, ठीक है। मैं अब ओपन कर रहा हूँ आराध्या। मैं सबके हैंड्स लोअर कर रहा हूँ। आज की क्लास में मैं बहुत सी चीजें ऐसे सिखाऊंगा जो कि आपको काफी हेल्प करेगा। तो बेटर है कि आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, एक एक करके हम चीजों को करने वाले हैं। तो मैं ऑन कर रहा हूँ आराध्या और सत्यम को, जो ठीक है। आराध्या और सत्यम, आराध्या और सत्यम, यस सर। बताओ बेटा आराध्या कि क्यों पॉजिटिव में आज का मार्केट, आज का रिलायंस का, अगर आपको लगता है कि रिलायंस पॉजिटिव में ओपन हुआ, सॉरी बंद हुआ, क्यों बंद हुआ पॉजिटिव में? सर बिकॉज एनएससी में जनरली जो कंपनीज होती हैं वो टॉप 50 लाइक कंसिडर की जाती हैं, तो वो पॉजिटिव कंपनी ही कंसिडर की जाती हैं। लेकिन पॉजिटिव कंपनी जाती है, ये आपकी बात सही है, लेकिन मार्केट तो रेड में बंद हुआ ना। एनएससी, एनएससी में तो एनएससी में तो लिस्ट होगा ना आपका रिलायंस। रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की। या स्टॉक, सर। यूएस स्टॉक की बात हम नहीं करते, लेकिन यहाँ की बात करते हैं। तो एनएससी आपका, एनएससी का लिस्टेड कंपनी जो टॉप 50 कंपनी है, वो तो लिस्ट में होगी ना। चलो सत्यम आप बताओ। काफी बढ़िया। सर आराध्य बेटा रिलायंस कैमरा ऑन कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। सत्यम हाँ बताओ। हाँ रिलायंस ठीक है। इंडस्ट्रीज का आज का जो मार्केट है उसका निगेटिव गया है 0.94%, क्योंकि आपने ये कब देखे, एक मिनट, कब देखा आपने? हम दिन से ट्रैक करते हैं इसको। अच्छा, डेली ट्रैक करते हो? हाँ वाह बहुत बढ़िया, तब तो तुमको पता है। हर्ष, योर माइक इज ऑल्सो ऑन, तो प्लीज माइक ऑन करो और बोलो। ठीक है सत्यम, अनम्यूट कर, अपने आप को म्यूट कर लो। सत्यम अपने आप को म्यूट कर लो। हर्षा, यस, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। चलो करीना आप बताओ, क्या लगता है आपको? करीना कुमारी, आपको क्या लगता है कि मार्केट आज पॉजिटिव, मार्केट जो नेगेटिव में क्लोज हुआ है, तो रिलायंस जो क्लोज हुआ है 3:30 बजे, वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है या पॉजिटिव में क्लोज हुआ है? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में, ओके फाइन। चलो करिश्मा आप बताओ। करिश्मा, अच्छा छोड़ो। राकेश झा आप बताइए। बिट्टू कुमार चौधरी, डॉली मिश्रा, किसी को नहीं बोलना है। मैं जिसका जिसका नाम ले रहा हूँ, हेलो हेलो मैं सर। जिस मैं एक जस्ट अ सेकंड, मैं जिसका जिसका नाम ले रहा हूँ वो अपना माइक ऑन कर सकते हैं। बिट्टू, डॉली, स्वाति, दीपांश, शिवेंदु, सौरभ, ब्रजेश और स्नेहा। स्वाति मिश्रा, डॉली मिश्रा, बिट्टू कुमार चौधरी, ब्रजेश कुमार, स्नेहा कुमारी, शिवेंदु, सौरभ, आदित्य कुमार झा, राकेश झा, करिश्मा, इतने लोग माइक अपना एक एक करके ऑन करके बताइए कि आज अगर रिलायंस ट्रेंड मार्केट अगर जो है नेगेटिव में क्लोज हुआ है, तो रिलायंस ट्रेंड का क्या स्टेटस होगा। प्लीज डोंट गो टू ब्राउजर और एनी अदर वेबसाइट के क्या स्टेटस है, क्योंकि मैं रीजन पूछ लूंगा और मैं टाइमिंग पे पूछ लूंगा कि कितने टाइम पे कितने बजे ये बंद हुआ था, या आज बंद हुआ था तो गैप अप हुआ था या गैप डाउन हुआ था। सत्यम ये बताओ कि मार्केट मंडे को गैप अप होगा या गैप डाउन होगा? सत्यम, सॉरी, वापस से मैं, हाँ एक बार आप चेक कर सकते हो। इतने लोगों का मैं नाम लिया हूँ, प्लीज एक बार अपने कैमरा को म्यूट करो, अनम्यूट करो और वापस से हेलो बोलो। सत्यम से स्टार्ट करते हैं हम। सत्यम बताओ, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा सन मंडे को या गैप अप? ये मार्केट ये अभी रिएक्ट कर रहा है वॉर लाइक सिचुएशन पर। अभी वॉर जो चल रहा है ना ईरान इजराइल में, उस पर रिएक्ट कर रहा है। अगर उसकी न्यूज अगर पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव खुलेगा, अगर न्यूज नेगेटिव आती है तो नेगेटिव खुलेगा उसमें। कोई अगर न्यूज नहीं आया तो फ्लैट। हेलो हेलो आवाज आ रही है, बिट्टू बोलो। कौन बोल रहा है? बिट्टू, राकेश?
हेलो मारूफ, मैं मारूफ सर कुछ बोलूं? जी मारूफ बताएं। गुड सर इवनिंग। ऐसा है क्या, मैं टेक्निकल वे में थोड़ा बोलता हूँ क्या? अरे मैं वाह, एसएमसी यूज करता बहुत हूँ थोड़ा। अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मारूफ, बताओ बेटा आप। तो ऐसा है क्या कि वो जो मार्केट अभी डाउन पे है और वो अपना काफी टारगेट डाउन हिट कर चुका है। नहीं, अभी हाँ, ये 20,000 पे जाएगा। अभी मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ। अभी वो मार्केट जो मेरे हिसाब से एसएमसी बेस्ड जो मार्केट है, वो रिलायंस हम्म। का मैं बता रहा हूँ। अच्छा चलो रिलायंस की बात करते हैं, बताओ। हाँ, रिलायंस अपने जगह पे आ चुका है, तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए आपको, अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर वो आपके लिए जाएगा कुछ दूर तक, और फिर अपने ब्रेक ऑफ, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब कर देगा तो अपने ऑर्डर ब्लॉक जो होता है जहाँ पे मतलब कि बहुत सारे ट्रेड्स पड़े हुए हैं, फिर वहां से एक मतलब कह सकते हैं धोखा देकर, जब थोड़ा ट्रेडर को, मतलब जो छोटा मोटा ट्रेडर ब्लफ उसको ट्रैप करेगा, कर ले। आपका कहने का मतलब है ब्लफ करेगा, यही ना? हाँ, वो अभी जो है ना थोड़ा मैनिपुलेट करेगा क्या मार्केट को, क्योंकि अपना वो जो भी चीज लेना था ना, जो भी इंस्टीट्यूशन ने वो अपना सारा चीज माल भर लिया है। अब वो क्या करेगा ना, थोड़ा जो छोटा ट्रेडर है उसको घुसाएगा, और जब वो घुसा देगा तो फिर जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जब जाएगा, फिर जाके किसी एक जगह से ट्रैप करके फिर से मार्केट को शायद से डाउन ले जा सकता है, और जब फिर वापस से कैमरा ऑन मार्केट करके ब्रेक बोलो ना स्ट्रक्चर मारूफ। करेगा। मारूफ मारूफ कैमरा ऑन करके बोलो ना। अ, काफी बढ़िया बेटा, काफी बढ़िया, काफी अच्छा टेक्निकल तुमको नॉलेज है इसका। देखो ध्यान सर से समझो इन चीजों को। सर मैं 4 साल से कर रहा हूँ, और अभी वाह मैं कुछ दिन बहुत के लिए बढ़िया। पहुंच गया हूँ बिकॉज ऑफ लॉस में टाइम। चल रहे हो? तुम्हारा पीएल क्या है, लॉस नहीं में है नहीं या? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा न्यूट्रल, इवन कुछ प्रॉफिट में ही हूँ। वाह बहुत बढ़िया। मैं चलो वैसे अच्छा है, एक करेंसी एक करके सबको करेंसी मौका ट्रेड देते करता हूँ, हैं। मैं स्टॉक बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल। मैं अच्छा करेंसी अच्छा। ट्रेडिंग करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा टाइम का जो है ना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि कभी भी कर सकते हैं, वो 23 आवर रहता है ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें इस आपको आ, ग्रीड नहीं करना होता है। अगर आप मार्केट में हैं, अगर आप हाँ ग्रीड करते हैं, आप एक फिक्स टाइम, फिक्स परसेंटेज ऑफ टाइम बना लीजिए। देखिए मार्केट का, मैं आपको किसी भी चीज का सलाह नहीं दूंगा कि आप जो है ये कर लीजिए आपका हाँ पैसा सर, बन जाएगा। मार्केट फ्रीलांसिंग कैसा है ना, मैं मार्केट आपको सारा कुछ चीज जो है ना चीजों में खुद पे बता चलता है। सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रीलांसिंग आपको मैं बता सकता हूँ, सर लेकिन आई यहाँ हैव पर अ मैं ये क्वेश्चन। किसी भी तरह का सलाह नहीं दूंगा। चलो डॉली आप बताओ क्या बोल रहे हो। डॉली आप कुछ बोल रही हैं, बताएं। सर नो आइडिया है मुझे मार्केट के बारे में। कुछ समझ में आ रही है सर हम आई लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं? मुझे तो आ रही है। समझ में आ रही है ना? आएगी, धीरे धीरे आएगी, डोंट वरी। सर ये चलो। कॉन्सेप्ट था जो मैम ने छोड़ दिया था, एक मतलब कि मुझे पता है लेकिन काफी लोगों को शायद से पता नहीं होगा, स्टॉक और शेयर में डिफरेंस नहीं बता पाई थी, बताई थी, सॉरी बता पाती लेकिन बताई नहीं थी टाइम की वजह से। वो एक बार क्लियर कर देते कॉन्सेप्ट तो ज्यादा बेहतर रहता। स्टॉक और शेयर में क्या डिफरेंस है? हाँ शेयर क्या होता है और हाँ स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक ऑप्शन है, स्टॉक एक प्रोडक्ट है। शेयर उसके शेयर जो उसका वैल्यू होता है वो होता है, यही होता है ना? हाँ सर हाँ। स्टॉक मान के चलो कि हमारी कंपनी अभी प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। हम अपनी कंपनी की बात करते हैं, और जब ये पब्लिक लिमिटेड हो जाएगी तो ये लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जब लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी तो उनका पैसा भी हमारी कंपनी में लगेगा। अभी हमारे पार्टनर्स, हमारे डायरेक्टर्स का पैसा हमारी कंपनी में है, ठीक है। जब ये प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक में चले जाएगी तो आप भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप भी उस कंपनी के ग्रोथ पे अर्न कर सकते हैं, आप उस कंपनी के लॉस पे लॉस कर सकते हैं। ये जो वैल्यू डिसाइड होता है ना, वो वैल्यू ही आपका शेयर है, शेयर प्राइस, शेयर, उसको शेयर नाम दिया गया है। समझ में आई मेरी बात सबको? सर क्लियर है थाउट्स? यस सर। एक बार और समझा दो। जैसे कि मान के चलो कि तुम्हारा दुकान है किसी चीज का। जैसे कि तुम्हारा दुकान है, उस सर कुछ दुकान में, समझ में नहीं आया सर, फिर से बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। देखो जैसे कि मान के चलो कि अभी हमारी कंपनी का नाम क्या है, चलो ये बताओ। सेल्फ कोड एकेडमी। सेल्फ कोड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेल्फ कोड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड जब पब्लिक कंपनी का एक फॉर्म होता है, पहले वो एलएलपी होती है, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड में जाती है, फिर प्राइवेट लिमिटेड से वो पब्लिक में जाती है। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब उसके कुछ ही मालिक होते हैं, लेकिन जब वो पब्लिक में जाती है
तो वो उसके मालिक सब होते हैं 0.001% या उससे भी नीचे। अगर कोई कंपनी 1 लाख 10 लाख करोड़ की कंपनी है, सिंपल सी बात समझो, 10 लाख करोड़ की कंपनी है, उसमें तुम्हारा हमारा सबका पैसा लगा हुआ है, तो उसका जो 0.0000000.11% का जो पैसा है, हमने अगर 1,000 रुपए लगाया है उस कंपनी के स्टॉक पे उस कंपनी का स्टॉक मतलब उसका जो वैल्यू है, स्टॉक वैल्यू मान के चलो कि 10,000 रुपए उसकी स्टॉक वैल्यू है, उसमें से हम एक जो है क्वांटिटी उसका खरीद लिए, तो वो स्टॉक जो है उस स्टॉक को आप ऐसे समझिए एकदम सिंपल टर्म में कि हम उस मतलब हमारे वो जो भी कंपनी एक्स वाई जेड, हम नाम अभी नहीं लेते हैं, तो उसका एक जो है एक मतलब डिसाइडेड एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप उसको, वो स्टॉक जो डिसाइड करता है एक प्रोडक्ट। जैसे कि जैसे कि आपको अंबानी का जो है या आदित्य बिरला की बात करें तो आपका आदित्य बिरला का पेंटालून्स है, लिनन है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो सबके अपने, तो ये 3-4 कंपनी मिल करके जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है या लॉस होता है, तो उसका एक स्टॉक वैल्यू निकल के आता है, तो वो स्टॉक वैल्यू जो निकलता है वही आपका शेयर वैल्यू है। समझ में आया कुछ? नहीं, नहीं समझ में आया होगा। इसको और आसान लेके चलते हैं कि जैसे कि मान के चलो कि कुछ आपके पास है। शायद ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे रिलायंस एक स्टॉक है, ठीक है, और है? उसमें जो मेरा पैसा इन्वेस्ट है वो किसी एक पार्ट में आया हुआ है मेरे पास, वो एक शेयर है। नहीं, वो नहीं है, वो चीज नहीं है। अगर उसको आप एक्सपर्ट हैं, आप थोड़ा काम किए हैं, तो आपको वैसा लगता है। अगर हम बात करें उस चीजों पे, तो स्टॉक और शेयर में जो चीजें हैं उस पे आप अगर उसका जो डिसाइडेड जो वैल्यू है वो शेयर वो तो अलग चीज है। एक मान के चलो कि एक घर में एक जमीन है, हाँ इसको आप समझो। हाँ बिल्कुल, एक जमीन है, उसके 4 मालिक हैं, ठीक है, ठीक है, और एक जमीन है जिसका एक अकेला मालिक है। तो जो 4 मालिक है, चारों में बंटवारा हुआ ना? हाँ और ना? यस में आंसर जी करिए। सर। हाँ। तो वो जो 4 में बंटवारा हुआ ना, तभी तो जाकर के शेयर बना ना, कि मेरा 25% शेयर, तुम्हारा 25, तुम्हारा 25, तुम्हारा 25, 4 लोगों का शेयर उसमें डिसाइड हो गया। 4 कट्ठे का जमीन है किसी का, उसके 4 पार्टनर्स हो गए, तो उसके 4 शेयर हो गए। उसी तरीके से अगर आप अडानी या अंबानी में या किसी और कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप भी उसके पार्टनर हो गए। यही होता है शेयर, ठीक है। और जो जिसमें आप पैसा लगाते हैं वो है आपका स्टॉक। समझ में आया? उस जमीन को खरीदने में जमीन आपका स्टॉक हो गया, जो 4 पार्टनर है, चारों का जो हिस्सा हुआ वो है शेयर। अब समझ में आई बात? So देखो sir, can we सचिन say कुमार, that the बात ऐसी है, लिक्विडिटी स्वाइप की बात करेंगे तो यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है कि हम चीजों पे चलेंगे, इन सब चीजों पे चलते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हाँ, टॉपिक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लिक्विडिटी स्वाइप पे जाएंगे तो पता चला लिक्विडिटी मार्केट मतलब साफ हो जाएगा। 5-5 साल जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस होगा ना, वो भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाता है। ठीक है सपना, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं अपने आप को। बताओ, कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ। yes sir, I was asking that can we consider share as a portion of a stock? प्लीज रिपीट। Can we consider shares as a portion of stocks? या बिल्कुल, डेफिनेटली पोर्शन ऑफ स्टॉक, हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि शेयर ऑफ स्टॉक में चीजें कैसे अभी जो वैसे जमीन का बंटवारा का बात बताया मैंने, तो वही चीजें सिंपल है कि एक जमीन है, उसके 4 टुकड़े हैं, 4 टुकड़ा जो है वो शेयर है, और जो जमीन है वो स्टॉक है। क्लियर है? Yes, yes sir, yes sir. और किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? सपना, आपको कुछ डाउट्स था? कंटिन्यूस प्लीज। सर यहाँ पे बहुत से सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको स्टॉक मार्केट का भी नॉलेज नहीं है। और मतलब आप मतलब कुछ बच्चों के नाम लीजिए, जिनमें से कुछ मेरी फ्रेंड्स भी हैं, आप उनसे पूछ रहे थे डाउन होगा, या आप उन्हें ठीक से पता भी नहीं है कि स्टॉक्स क्या होते हैं, अप कब होता है, कब डाउन होता है, पैसे इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो मतलब हम लोगों को बेसिक नॉलेज भी चलो नहीं है। और हम मैं बात करता हूँ बेसिक नॉलेज का स्टॉक मार्केट का, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट एक बाजार है, जैसे दुकान होता है, ठीक है। काफी अच्छा है।
देखो एक आइडिया लेना था कि किसी भी चीज का कोई भी कंपनी है वो आज फायदे में है या नुकसान में है, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा था, फायदे और नुकसान की। मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि आप लोग को स्टॉक मार्केट का आइडिया है नहीं है। हम फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट पढ़ने आए हैं, तो सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी होगा तभी मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम पैसा कमाना सीखेंगे तभी हम बचाना सीख सकते हैं, तभी हम उसको मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है ही नहीं तो मैनेज कहाँ से करोगे आप, बताओ। यस और नो? सर बता रहे हो तो हम लोग को समझ में आ रहा है, और कुछ ये जो अभी बोल रही थी जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिसको समझ नहीं आता है, तो ये इनको बोलना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं है, हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए। इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि अगर हमें मान के चलो कि हम जीरो से नहीं सिखाएंगे, आज एबीसीडी नहीं सिखाएंगे, तो कल बच्चा अल्फाबेट के बाद जो है कैसे वर्ड सीखेगा। तो सही। कोई बात नहीं है, हम लोग एबीसीडी भी सीखेंगे और फिर उसके बाद फिर ए फॉर एप्पल भी सीखेंगे। करेक्ट है देवनाथ, लड़ना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बोलना चाहिए। अगर हम ए फॉर ए बी सी डी सीखेंगे तो अल्फाबेट के बाद जो है हम सीधे वर्ड्स पे भी जाएंगे, वर्ड्स के बाद हम सेंटेंस पे भी जाएंगे। मैं सही हूँ एवरीवन? यस सर। सर आप यस कंटिन्यू सर। कीजिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। किसी भी कंपनी का, जहां पे कोई भी कंपनी, चाहे वो अंबानी की हो, अडानी की हो, या फिर आप बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनी अंबानी, अडानी, फिर आपकी दवाई की है मैनकाइंड फार्मा, वैसे हजारों कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, टाटा महिंद्रा, मारुति, और फिर पेंट की है, फिर हिंडाल्को है, फिर घर वाले हैं, फिर कुछ सरकारी हैं, डिफेंस की है। कुछ मारूफ कुछ बताओ, कुछ कंपनीज के नाम बताओ बेटा। मारूफ, सत्यम, सपना, कोई है जो सर कंपनी का नाम बताएगा? सर आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी जो है। हाँ आदित्य बिरला की बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। और कोई छोटी कंपनीज बताओ जिसके स्टॉक वैल्यू लगभग 25 रुपए के आसपास की है। एसीसी सीमेंट, वाह शिवेंदु सौरभ, बहुत बढ़िया। जोमेटो। जोमेटो, अरे ओला सुना है आपने? ओला, ओला बाइक सुना है, ओला वाली? यस सर। हाँ इन्फोसिस। ओला, इन्फोसिस, ओला कैसे धड़ाम से गिरा और वापस से बुल ने खींच लिया ऊपर। उसमें दो चीजें होती है, बुल्स और बीएस। तो ठीक है, अभी हम कंपनीज पे बात करते हैं, फिर बुल्स एंड बीएस पे बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे कि कैसे मार्केट में इन करना चाहिए और इन करने पे आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, आपको कब मार्केट से एग्जिट करना चाहिए, कब इन करना चाहिए। इन सब चीजों पे बात करेंगे। जिनको लगता हो अपने रिस्क पे, अपने ऑन रिस्क पे आप मार्केट में एंट्री लें। अन्यथा अगर मार्केट का आपको को नहीं पता है तो कौ से कबूतर ने नहीं जाना है उस मार्केट में, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी मार्केट लेके घर चली जाएगी। रिटेलर के पैसे, बड़े बड़े रिटेलर के पैसे बड़े बड़े लोग आपका लेके चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पैसा कब स्वाहा हो जाएगा। ठीक है सत्यम कुमार, यस बैंक, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले शेयर बाजार वह मतलब एक जगह है, एक मार्केट है जहाँ पे कि कंपनी बेचे जाते हैं और खरीदे खरीदे जाते हैं। कंपनी ही बेची जाती है। जो स्टॉक बोल रहे हैं ना आप, जो स्टॉक बोल रहे हैं ना, कंपनी अपना अपना शेयर बेचती है। मतलब मान के चलो 100 लोगों को उसका कैपेसिटी है, क्षमता है बेचने का, तो 100 लोगों को वो बेच दे। अब अगर वहां पे 100 लोग से ज्यादा खरीदार हो गए, मार्केट में डिमांड बढ़ गया, तब क्या होगा? अगर वो 10 रुपए की चीज है वो 12 रुपए कर देंगे, वो 15 रुपए कर देंगे, वो 20 रुपए कर देंगे। इस केस में क्या होता है मार्केट क्या होता है, उस कंपनी का धीरे 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 ऊपर जाता है, प्राइस अप होता है। वाह आराध्या, वेरी गुड। कब होता है? एक चीज आई मार्केट में, उस चीज को लोगों ने पसंद किया, जब पसंद किया तो उसका वैल्यू क्या हुआ, धीरे 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 ग्रो किया, धीरे धीरे बढ़ा। यही होता है ना किसी भी चीज का। नॉर्मल मार्केट की बात करते हैं, नॉर्मल चीजों की। जैसे कि मार्केट में प्याज का दाम आप देखते होंगे कभी कभी 50 रुपए, 55 रुपए, 60 रुपए हो जाता है, दाम बढ़ता है। यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे क्या है कि डिमांड बढ़ा
डिमांड बढ़ा नहीं, डिमांड जो है वही है, लेकिन क्या है कि स्टॉक उनका जो है प्याज का स्टॉक कम हो रहा है, जिसके वजह से उसका दाम बढ़ गया। when demand is more than the availability, very good, मैं वही कह रहा हूँ कि जब आपका डिमांड बढ़ता है और आपके पास स्टॉक नहीं होते हैं तो उसका प्राइस बढ़ता है। अब इसी चीज को आप उस मार्केट के बेस पे लेके चले जाओ तो आपका डिमांड वहां पे क्या है, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। 25 रुपए की चीज की डिमांड मतलब हेलो। जितना उसने क्वांटिटी डाला कि मेरे पास 1000 पीस है मार्केट में बेचने के लिए, जैसे वो 1000 पीस उसने बेचा 1000 पीस उसका मार्केट ने हाथों हाथ ले लिया। हाथों हाथ लेने के बाद क्या हुआ कि सामने वाले ने उसके बाद हमारे जैसे लोग, अरे 25 रुपए की चीज है, 100 1000 लोगों ने खरीद लिया, वो 50 रुपए हो गया। अब तो भाई साहब अंधा पैसा है, दम लगा दो, ये 50 की स्टॉक रॉकेट बन जाएगी, 1000 रुपए की स्टॉक हो जाएगी, 50 रुपया 1000 रुपया, 1000 स्टॉक ले लिया 50 रुपए की, 50 हजार की, 50 हजार का 50 हजार, टोटल 50 रुपए की 1000 स्टॉक ले लिया, टोटल 50 हजार रुपया लगाया। अब वो 1000 रुपए का स्टॉक अगर आपका 10 हजार का हो गया तो जोड़ लो 1000 गुना 10 हजार कितना होता है। तो ये होता है। तो शेयर मार्केट में जो चीजें होती हैं समझ में आई। पहला चीज कि शेयर मार्केट में आपको एक किसी भी कंपनी वो अपना जो है अपने आप को बेचने के लिए आती है, वो अपना एक फिक्स जो है क्वांटिटी लेके आती है कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी, अगर वो सेल हो गया तो वो क्या हो जाता है, उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, उसका मार्केट प्राइस बढ़ जाता है, तभी कंपनी रॉकेट की तरह इंडिकेटर उसके ऊपर जाते हैं। अगर उसका डिमांड कम हो रहा है, लोग उसमें से अपना शेयर निकाल रहे हैं, तो वो मार्केट क्या होता है, धीरे 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 डाउन 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 डाउन। और फिर क्या करती है, उसको एनएससी और बीएससी क्या करती है, अगर मार्केट डाउन कर दिया, सर अपने लोअर सर्किट को लगा दिया और लोअर सर्किट में भी दम नहीं मारा, तो क्या होता है जल्दी बताओ। सर मार्केट सेंटिमेंट आल्सो डिपेंड अपॉन द एफआईआई एंड डीआईआई, देखो एफआईडीआई की फॉरेन बात अभी हम यहाँ इन्वेस्टमेंट। नहीं करेंगे, फॉरेन 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 एक्सचेंज और आपका डोमेस्टिक एक्सचेंज का, वो बिल्कुल करता है उनके सेंटिमेंट पे डिपेंड। ये चीजें मुझे भी आइडियाज है, मैं उस पर अभी डिस्कस नहीं करूंगा। आज बेसिक शेयर मार्केट पे बात करते हैं क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो शेयर मार्केट नहीं जानते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो शेयर मार्केट में आपको ये चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई कि शेयर मार्केट में कंपनी अपना अपने आप को बेचने आती है, बोली लगाती है भैया हमारा जो है 10% का शेयर है, हम बेचना चाहते हैं, हम हमारे लो 10% में हम 10 लाख क्वांटिटी है, 20 रुपए की क्वांटिटी पड़ रही है, मतलब एक एक हिस्से की कीमत 20 रुपए पड़ रही है, 10 लाख लोगों के लिए है। अगर वो 10 लाख लोगों ने खरीद लिया, बाकी बचे हुए 20% 80% उसके पास रखे हुए हैं, वो फिर से 20% मार्केट में निलाती है और वो 20 रुपए का रॉकेट सीधा 200 रुपए का हो जाता है। समझ में आई मेरी बात की नहीं समझ में आई। भी जिसने क्वेश्चन किया था उन प्लीज आप एक बार अपना माइक अनम्यूट करके मेरे से बात करें, क्योंकि मैं आपके लिए ही समझा रहा हूँ, बाकी बच्चों को, कुछ बच्चे पुराने हैं नए हैं, जिनको पर्सनली कुछ हेल्प चाहिए होगा हमारे चैट पे सपोर्ट पे बोलिएगा, अभिषेक सर से बात करनी है, वो आपको मेरा कांटेक्ट सपोर्ट दे देंगे, मैं आपसे बात कर लूंगा। क्योंकि मैं आपकी क्लास डेली तो नहीं ले सकता हूँ, जो मैम आपके लिए अलॉटेड है वही मैम आपकी क्लास लेंगी। सपना आपको बात करनी थी, आप कह रहे थे, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलो ठीक है, ओके थैंक यू। दूसरा हम बात करते हैं कि आप लोग जो है शेयर जो आपका होता है शेयर मार्केट, उसमें लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि किसी चीज को लोग 100 रुपये में खरीदते हैं और उसको बाद में 150 रुपये में बेच देते हैं, तो उनको क्या हुआ, 50 रुपए का फायदा हुआ, जिसमें 1-2 रुपए का उनका टैक्स गया, 48 रुपया उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, शेयर मार्केट समझ में आया। चलो बात करने में तकलीफ है, यस और नो में रिप्लाई करो चैट में फास्ट। शेयर मार्केट समझ में आया, शेयर मार्केट क्या होता है, यस और नो में रिप्लाई फास्ट एवरीवन। मैं चेक कर लेता हूँ चैट इज इनेबल ऑल्सो प्लीज। एम आई ऑडिबल। यस, तो फास्ट यस रिप्लाई सर, दो कि यस सर। शेयर मार्केट बेसिक समझ में आया कि शेयर मार्केट होता क्या है। यस सर। अदर इंडियन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट रिमेन्स सेम।
इंडियन मार्केट में सेंटिव नहीं, सेम सब कुछ का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, लेकिन इंडियन मार्केट में FIDI आकर के कहानी करके जाते हैं। FIDI का कहानी बहुत डिफरेंट है भाई, बहुत सही। मतलब अभी तो बिल्कुल हाथ नहीं डालना मार्केट में। 26,000 पे मैंने देखा है मार्केट को, 26,000 से वापस 24,500। मेरा एक दिन का लॉस है। और क्या बताए, रहने दो उन बात को। आप लोग को याद होगा जो मार्केट में जिस दिन मोदी जी ने ट्वीट किया था, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो मारूफ। आई थिंक यू हैव आइडिया, जिस दिन मोदी जी ने लास्ट फरवरी नहीं अप्रैल या मार्च में शायद मोदी जी ने मार्च में मोदी जी ने जो गेटवे ऑफ इंडिया का जो ट्वीट किया था, जिस दिन मार्केट 1500 खुला था। मैं सबको म्यूट कर दूंगा अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। याद है आपको मार्केट जो 1200 निफ्टी 1200 पॉइंट और ये 3,000 पॉइंट का गैप अप हुआ था? अपना माइक अनम्यूट करो और फिर मेरे को बताओ, किसी को याद है मार्च मार्च में जिस दिन ये आया था, जिस दिन मार्केट जो है ये डाउन हुआ था, शेयर मार्केट को लेकर के निर, निर्मला ताई ने कुछ कहा था कि कुछ तो कहा था कि शेयर मार्केट में जो आपको चार्जेस लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं, वो दुगुने कर दिए गए हैं, ऐसे कुछ कहा था उस दिन जो मार्केट सी। हाँ, FNO ट्रेडिंग पर FNO पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं तो मार्केट भूल गया, मैं छोड़ दिया हूँ को बढ़ा मार्केट। के 0.5% मैं मैं बता रहा हूँ, मैं 3 महीने से मार्केट से बाहर हूँ। ठीक है, उस दिन की मेरी अर्निंग थी करीब करीब मार्केट जैसे डाउन गया था ना, डाउन जाने से पहले तक मेरी अर्निंग थी करीब करीब, और लगभग लगभग उस दिन मैं फंड लेके बैठा था, लगभग 1,30,000 का फंड लेके बैठा था। और उस दिन का मेरा उस सेम डे का ये जिस दिन हमारा बजट था, उस दिन का जो मेरी अर्निंग थी, लगभग 7.5 लाख रुपए की अर्निंग थी एक दिन की। हम लोग पूरा महीना इंतजार किए थे उस दिन का। और जब मार्केट डाउन में गया तो मैं वापस से सेम डे का लॉस, लगभग 7.5 लाख का प्रॉफिट वापस से मेरा जीरो हो गया था। क्योंकि मैं डाउन मार्केट में, मैं अप की ओर देख रहा था, मैं न्यूज नहीं समझ पाया, जिसकी वजह से मेरा जो है वापस से PL जो है उस दिन का वापस से जीरो हो गया था। मैं वेट कर रहा था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। और उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, अगले दिन थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, बट मैं बैठा हुआ था निफ्टी के 2400 नहीं 25,500 पे बैठा हुआ था मैं निफ्टी पे। ठीक है, निफ्टी पे मैं 25,400 या 500 पे बैठा हुआ था अप की ओर। उसके बाद फ्राइडे या कुछ तो था, मुझे याद नहीं आ रहा ढंग से, 2-3 महीने हो गए। तो उसके बाद अगले दिन, उसी दिन रात में मोदी, उसके एक दिन मुझे लगा कि अब तो ये कुछ होगा नहीं, मैं एग्जिट कर दिया मार्केट से लॉस में। 40-50 हजार का लॉस हुआ करके एग्जिट कर गया। शाम में क्या देखता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी हाइप कर रहा है एकदम से रॉकेट के तरह, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 600 पॉइंट, 800 पॉइंट ऐसे करके जा रहा है। मुझे लगा ये क्या है भाई। मैं जब ट्विटर पे न्यूज पे देखा कि ट्रम्प ने कहा कि हम जो है टैरिफ पे बात करेंगे, हमने कहा ओ भाई साहब, ये तो हो गया। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर उस दिन मेरे जितने भी पैसे लगे हुए थे अगर मैं एग्जिट नहीं करता, तो उस दिन की अर्निंग, उस दिन वो जो मेरा स्टॉक प्राइस था, एवरेज करते हैं हम, एवरेज हो करते हैं मार्केट में होता है, 2 रुपए के आसपास की थी। लगभग लगभग 17 लाख, 17 लाख टोटल जो है शेयर थे, वो घट घटा के 25 या 30 पैसे पे आ गया था मेरा ये एवरेज प्राइस। 17 लाख के आसपास का, 17 लाख टोटल क्वांटिटी था शेयर का निफ्टी का। और मार्केट जो अगले दिन खुला है, वो 10 पैसे की शेयर, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, मान के चलो आज के समय 50 पैसे या 30 पैसे की शेयर की होगी, वो आपका लगभग लगभग चला गया था 700 या 800 रुपए पे। जब मार्केट फ्लक्चुएट होके 9-15 के बाद अप एंड डाउन होता है ना,
निफ्टी कितने लॉट का था उस दिन? लॉट साइज में भी डिफरेंस था, मुझे याद नहीं आ रहा कि कितना था। 1600 मतलब मेरे को याद है कि 4.5 लाख से 6 लाख के बीच में मेरा लॉट, नहीं लॉट साइज मेरा था 60 का। अभी लॉट साइज है निफ्टी अभी, पहले वो 75 का होता था। अभी लास्ट मैंने अपडेट नहीं किया क्योंकि लॉस होने की वजह से मार्केट छोड़ दिया हूँ मैं, मार्केट में अब दिखता ही नहीं होंगे। अभी तो 60 का होगा क्योंकि लास्ट अपडेट उस बजट के बाद 60 का आया था। निफ्टी बैंक निफ्टी सब, निफ्टी ने चेंज किया था अपने आप को, बैंक निफ्टी का आइडिया नहीं है। 65 का लॉट, हाँ ठीक ठीक ठीक, 65 का लॉट, 65 और 75 का लॉट चल रहा है, सही बोल रहा हूँ। 4.5 लाख या 5 मान के चलो ना, 5 लाख के आसपास था मेरा लॉट, वही होगा 5,000 या 6,000 के आसपास का लॉट था, मेरे को याद है। जहां तक याद भी नहीं करना चाहते बिकॉज वो बैड डे था। तो आप जोड़ लीजिए कि 500 रुपये हो गए, 10 पैसे की चीज आपकी अगर 500 रुपये की हो जाए तो मतलब शुद्ध मुनाफा है 5,000। क्या ही बताएंगे आप, एक आइडिया लगा लीजिए उस चीज को। तो मार्केट में सेंटिमेंट और ये जो रात में ये जो प्राइम मिनिस्टर हो या फिर ये वॉर सेशन जो चल रहा है, इस पे बात करो तो आपको लगेगा कि मार्केट तो गहरा समुंदर है, आपको समझ में नहीं आएगा चीजें कैसे क्या होती है कब होती है। उस दिन आराम से मेरे को 10-15 करोड़ तो आराम से बन जाते। करोड़ लाख तो छोड़ दो, करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं, 10-15 करोड़ एक दिन में पूरी जिंदगी सेट। वो एक डिसीजन, वो सिंगल डिसीजन की मार्केट से मैं एग्जिट कर देता हूँ, कुछ पैसे मेरे बचे हुए हैं निकाल के। अगर मैं नहीं निकालता तो मेरी पूरी लाइफ सेट थी। लेकिन जितना पैसा गया उतना पैसा से तो वैसे भी महीने 2 महीने का इंसान का खर्चा होता है। लगभग 10 दिन 12 दिन डिप्रेशन, फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार अब मार्केट से नहीं। इसी तरह एनएससी बीएससी हो गया, फिर आपको इस पे ये क्या बोलते हैं मनी एक्सचेंज होता है, इस पे आपका रुपया पे पैसा लगता है कि रुपया अप होगा डाउन होगा, मतलब अलग अलग कंट्रीज के जो ये होते हैं ना। देवनाथ फॉरेक्स, मार्केट का एक्सपीरियंस मेरे को करेंसी पेयर 2018 से। से है। 2018 में पहली बार मैंने स्टॉक में काम किया था, इस पे इंट्राडे पे काम किया था। उसके बाद आज 8 साल हो गए। अभी भी मेरा जो पीएल की बात करो तो अभी भी 17 लाख का पीएल है मेरा, प्लस एंजल वन पे। कोई बात नहीं बेटा, सॉरी टू से इसमें पूछना क्या है, काम किया है मैंने तो किया है। अब मेरे को अपना बिजनेस है, अपना काम करना है, तो मार्केट से मैं बाहर हूँ। उस दिन का डिप्रेशन काफी ज्यादा डिस्टर्ब किया है तो अब मैं मार्केट से बाहर हूँ। हाँ, फिर आपको हर एक कंट्रीज के एक्सचेंज पे जो है लोग, हर एक कंट्रीज के मनी पे लोग पैसा लगाते हैं, बॉन्ड पे पैसा लगाते हैं। फिर जो तेल आप देख रहे हैं ना, कच्चा ये पेट्रोल डीजल किरोसिन, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, क्रूड हाँ, ऑयल पे भी पैसा लगता है। हाँ, क्रूड लॉन्ग टर्म ऑयल। इन्वेस्टिंग है, कुछ पैसे लगे पड़े हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन अब रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उससे उससे ज्यादा अच्छा है कि अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगाओ बढ़ाओ। दूसरों के बिजनेस पे डिपेंड रहने से अच्छा है कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, वो भी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना। सत्यम क्या? सबसे बढ़िया है सर, फॉरेक्स में ट्रेड करो, पाउंड पे ट्रेड करो। देखो, एक रूल है 3 मिनट रूल, उसको अगर फॉलो करते हो मार्केट में काफी टेक्निकल एनालिसिस करके तो आपको समझ में आएगी। नहीं समझ में आती है क्योंकि देखो ये बहुत हार्ड और डीप चीज है, डीप नॉलेज के साथ बातें होती हैं यहाँ पे। तो बिगिनर्स के लिए स्टॉक मार्केट है ही नहीं। आप पेपर ट्रेडिंग करो, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है पेपर ट्रेडिंग करो, पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग होता है कि आप एक स्टॉक पकड़ो, उसको आप 1 घंटा लगाओ। हमारा बिजनेस हमारा बिजनेस यही है, जहां आप पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं हम आपको एजुकेशन। चलो बाकी चीजें हम बताएंगे आपको, आज की क्लासेस का टाइम हो रहा है। हमारे डिस्कशंस में आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, कब आप 3 घंटे की क्लास 1 घंटे की क्लास खत्म हो गई मुझे भी नहीं पता चला इस पे, इतने सारे डिस्कशंस पे। चलो आप लोगों के पास काफी अच्छा नॉलेज है, वेर यू गेट आइडियाज ऑफ स्टॉक मार्केट। हाँ बिल्कुल, ये है मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल लिख लो कहीं पे।
मनी कंट्रोल एक वेबसाइट है, उस पे काफी अपडेटेड न्यूज आते हैं मनी कंट्रोल पे। सर क्या बोले, फिर से रिपीट कीजिएगा। मनी कंट्रोल, एक बार चेक भी कर लेता हूँ मैं, स्क्रीन मेरा शेयर है, मनी कंट्रोल है ना, हाँ मनी कंट्रोल है ये। इस पे आपको सारे अपडेट्स आएंगे, आईटी के, आपको फार्मा के, आपको एफएमसीजी के, सब के आते हैं, ठीक है। मनी फार्मा, ये मनी कंट्रोल पे, ठीक है। चलो आज के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। बाकी मैम आएंगी तो कंटिन्यू हेलो, करेंगे, सैटरडे संडे क्लास बंद रहता है, तो प्लीज चैट पे हम मैसेज मत लोगों करना। ने हाँ देवनाथ, कुछ कहना हेलो, चाह रहे हो? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बेटा आ रही है आवाज आपकी, पूछो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि असाइनमेंट क्या रहेगा हम लोगों का आज का, क्योंकि नहीं, पिछली वो जो क्लास में भी नहीं असाइनमेंट मिला आपको था मिला है असाइनमेंट। ना, हाँ वो जो असाइनमेंट आपको मिला है ना, हाँ आ, हाँ। इसको आप लोग कंटिन्यू करो। क्लास की असाइनमेंट आपको अब नहीं मिलेगी, उस असाइनमेंट को ही आपको कंप्लीट करना है, क्लास रिलेटेड टू क्लास ही असाइनमेंट्स है वो, ठीक है। ओके सर। चलेगा, सबको क्लियर है? जो छूट गए, जो दोस्त इधर उधर है, उनको भी बता दीजिएगा। नहीं, नो 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 सत्यम, नो सैटरडे संडे नॉट। ठीक है, क्लियर है? एंड करो मीटिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन, काफी अच्छा लगा आप लोगों का क्लास ज्वाइन करके आज पहली बार मुझे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू चलो, सर। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, बाय। बाय सर।